नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ के दूध के फायदे बच्चे में और माँ में क्या क्या फायदे होते हैं और कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स माँ को होती हैं, बच्चे को होती हैं, उन उन प्रॉब्लम की जानकारी और उनका क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो माँ का दूध होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है। जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम होता है, बहुत गाढ़ा दूध होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमारे समाज में कई जगह मैंने भ्रांतियां देखी हैं, ये मिथ है कि पहला दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, ये बच्चे के लिए हानिकारक होता नहीं। इसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं बच्चे के लिए। ठीक है। इसमें बच्चे की को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, बच्चे को रोग से लड़ने की ताकत देता है, बच्चे का पेट साफ कराता है। तो ये पहला दूध जो कोलेस्ट्रम होता है, जो गाढ़ा पीले रंग का होता है, उसको कभी ना फेंके, इसको बच्चे को दे। अब ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसके बाद बच्चे माँ को दो प्रकार के दूध होते हैं। जो शुरू में आता है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट में जो शुरू में होता है वो पतला दूध होता है और उसमें जो फैट कंटेंट होता है वो कम होता है। तो ये क्या करता है कि बच्चे को जो प्यास होती है बच्चे की वो बुझाता है बच्चे का। ठीक है। और जो इसके बाद आता है, जो 20 से 25 मिनट के बाद में आता है, जो आखिरी 10 मिनट का दूध होता है वो गाढ़ा दूध होता है और उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो वो क्या करता है, बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद करता है। ये हो गए दूध के प्रकार। अब जो बच्चे को दूध, माँ के दूध से क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये एक लाइन में ही बताया जा सकता है कि बच्चे, माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए वरदान होता है। ठीक है। तो इसी एक लाइन से आपको पता चल सकता है कि कितने सारे फायदे हैं बच्चे को माँ के दूध से। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि वजन बढ़ाता है बच्चे का। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, फैट होता है, तो वो बच्चे को वजन बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा इसमें होता है वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनमें इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन से आती है, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल इंसान में 5 प्रकार के होते हैं। जो माँ का दूध होता है उसमें 3 से 4 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन ऑलरेडी होते हैं। तो अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो इससे लड़ने की ताकत माँ का दूध देता है। इसमें माँ के दूध में डीएचए होता है। आपने कभी फॉर्मूला फीड, अगर माँ का दूध नहीं आता है माँ को, तो फॉर्मूला फीड खरीदा होगा तो उसमें आपने लिखा देखा होगा डीएचए। ठीक है। एक एक प्रकार का तत्व होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट में, दिमाग के डेवलपमेंट में बच्चे को हेल्प करता है। तो ये भी माँ के दूध में भरपूर मात्रा में होता है। मात्रा में एनर्जी होती है जो 6 महीने के बच्चे के लिए पर्याप्त होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को बिल्कुल केवल माँ का दूध ही देना है, ऊपर का कुछ नहीं देना है। इवन पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे का जो प्यास लगता है 6 महीने तक वो भी बुझ जाता है। ठीक है। दूसरा है कि जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है, स्टडी में ये देखा गया है कि उनको आगे जाके एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब कम होते हैं। कम चांसेस होते हैं इन सब बीमारियों के होने के। जब माँ दूध पिलाती है तो एक बच्चे में और माँ में बॉन्डिंग होती है। तो उस बॉन्डिंग की वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वजन बढ़ता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसमें भी बच्चे को हेल्प मिलती है। जब माँ छाती से दूध पिलाती है तो आपस में कांटेक्ट की वजह से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से बच्चे को गर्मी मिल रही होती है। तो जैसे अगर सर्दियां हैं तो जब माँ दूध पिलाती है तो माँ के शरीर की गर्मी बच्चे के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इससे बच्चे को सर्दी होने के चांसेस भी कम रहते हैं और बच्चे का शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। ये तो हुए बच्चे बच्चे में फायदे जो माँ के दूध से मिलते हैं। अब माँ में क्या क्या फायदे होते हैं बच्चे को दूध, अगर वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग देती है बच्चे को कंटिन्यूअसली 6 महीने तक, ऐसे तो 2 साल तक बोलते हैं, बस 6 महीने तक केवल माँ का दूध एडवाइस करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब माँ में क्या क्या फायदे होते हैं? अगर माँ दूध पिलाती है तो दूध बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एनर्जी होती है वो जो माँ में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फैट डिपॉजिट हुआ है उससे आती है। तो माँ में जब जो माएँ दूध पिलाती है उनमें जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस होता है, जो वेट कम होता है, उसमें ज्यादा जल्दी से होता है। तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम करने में भी मददगार साबित होता है। दूसरा, इसमें जब माँ दूध पिलाती है तो जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन्स घटते हैं। तो इससे आगे जाके हड्डियां कमजोर होने के चांसेस कम होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, ओवरी जो अंडादानी होती है उसके कैंसर होने के चांसेस कम होता है, बच्चेदानी का कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं जो माएँ बच्चे को दूध अपना दूध पिलाती है। दूसरा, माँ का दूध फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ माँ को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये भी एक माँ के लिए सपोर्ट हो जाता है। अगर बच्चे को बाहर से दूध बना के पिलाना पड़ता है तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज होती है। माँ दूध बनाएगी, उसका टाइम जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो अगर माँ दूध पिलाती है तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और माँ के लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट होता है। तीसरा, ये एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है। जब तक 6 से 8 महीने तक बच्चा अच्छे से माँ का दूध पीता है तब तक माँ को माहवारी नहीं आती है, तो दूसरा बच्चा ठहरने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है। आज की वीडियो की जानकारी। अब कई बार होता है मेरे क्लिनिक में जो नई माएँ बनती हैं वो ये प्रॉब्लम लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें दूध ही नहीं आ रहा है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, या बच्चे की भूख नहीं संतुष्ट हो रही है। तो वो सब क्यों होता है, उसका क्या उपाय है, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो वाली जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। और ये ध्यान रखिए, आप अगर आपके दूध आ रहा है तो अपने बच्चे को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हेल्पफुल जानकारी, इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।